हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीए फाउंडेशन का जो सब्जेक्ट मैथ है उसका जो चैप्टर 1 है उसके पोर्शन इंडिसेस को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 1 में आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस और लॉगरिथम ये चार चीज़ों को मिला करके पढ़ाया गया है, जिसमें आज हम लोग इंडिसेस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। आइए, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो इंडिसेस है। इंडिसेस को हम लोग एक्सपोनेंट के नाम से भी जानते हैं, एक्सपोनेंट। आइए, सबसे पहले इसको जानने के लिए हम लोग एक प्रोडक्ट को देखते हैं। अगर ए को ए से ही मल्टीप्लाई किया जाए कितनी बार, n टाइम्स, तो हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर n। यानी अगर a का पावर m दिया हुआ है तो a को a से ही मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, तो m टाइम्स। क्लियर? आज इसी कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। अगर a का पावर 1/m दिया हुआ, अब कितनी बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब फ्रैक्शन में आएगा तो आप तो प्रोडक्ट अब कर नहीं सकते हो। अब आपको टाइम्स ही नहीं मालूम है कि कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 बार देते तो कर सकते थे, 10 बार होल नंबर दिया जाता तो आप कर सकते थे, लेकिन फ्रैक्शन में दिया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड एक और चैप्टर है लॉगरिथम, उसमें भी इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, जानकारी लेते हैं। आइए, अगर आपके पास a टू द पावर n है, a टू द पावर n है, तो a को हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। a को किस नाम से जानते हैं, बेस। और जो हमारा जो ये n है, n, इसी का नाम है एक्सपोनेंट। आज हम लोग इसी के बारे में, एक्सपोनेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट को इसे इंडेक्स भी कहता है या पावर भी बोला जाता है, या कोई इसे डिग्री के नाम से भी जानता है। यानी बेस a टू द पावर n है, इसमें a को बेस बोला जाता है और n को जो है वो एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर, डिग्री, कुछ भी नाम से आप बोल सकते हैं। और इसी नेम से हमारा टॉपिक भी है। इसका मतलब a टू द पावर n का मतलब हुआ कि a को a से ही मल्टीप्लाई करते जाना है कितनी बार, तो n टाइम्स। क्लियर? अब होल नंबर है तब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही अगर फ्रैक्शन में है तब आप ये भी काम नहीं कर सकते। तब वहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करना होगा और उसके हेल्प से आप उसे सॉल्व करेंगे। आइए कुछ और हम लोग जानते हैं। अगर आपके पास पावर में है, अगर पावर जैसे a का पावर 1/n, पावर बेस जो है वो फ्रैक्शन में है, तब आप उसे रूट में सॉल्व कर सकते हैं, आप उसका रूट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर n है तो इस a का बेस का nth रूट है, इसे nth रूट के नाम से जाना जाता है। और जो न्यूमरेटर होगा वो a का पावर होगा। जैसे a का पावर अगर p/q दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं रूट में, रूट तो q था। क्लियर? क्योंकि डिनोमिनेटर q है। और a का पावर p, a का पावर क्या है, a का पावर p का जो रूट है वो qth रूट है। इसी तरीके से अगर 2 का पावर 3/5 दे दिया जाए तो रूट तो यहाँ 5th रूट है और यहाँ पे 2 टू द पावर 3 का ये 5th रूट है। यानी हमने फ्रैक्शन को भी रूट में सॉल्व कर लिया और जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में हमारा आ गया। इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे और रिलेटेड एक टॉपिक है लॉगरिथम, वहाँ भी इस प्रॉब्लम को ही डिस्कस किया जाएगा। चलिए इसके कुछ हम लॉ के बारे में जानते हैं। लॉ क्या होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको यही लॉज को याद रखना है, इसी का अप्लाई करके आप पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या इंडिसेस। पहला लॉ है कि अगर बेस सेम रहे, a टू द पावर m और a टू द पावर n रहे, बेस दोनों का सेम है जी, लेकिन पावर डिफरेंट है और करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। यानी बेस वही रहेगा और पावर को ऐड कर देना। जैसे अगर हम 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 दे दें तो आप क्या लिखिएगा, 3 का पावर 5 + 4,
यानी 3 टू द पावर 9। और 3 टू द पावर 9 का मतलब जानते ही हैं कि 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स। क्लियर। सेकेंड, अगर बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई के जगह पे डिवाइड रहे तो पावर को क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। जैसे 3 का पावर 5 है और डिवाइड 3 का पावर 3 है, तो आप क्या लिखिएगा, 3 का पावर 5 माइनस 3 यानी 3 टू द पावर 2। क्लियर। ये दो लॉ हो गया, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग लॉ पढ़ेंगे, लॉ 3। देखिए, अगर a का पावर m है और उसका पावर n है, यानी a का पावर m दिया हुआ है और पूरे का पावर फिर से n है, तो हम लोग यहाँ पे a बेस तो लिखेंगे a को ही और पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं m इंटू n। जैसे 3 का पावर 5 है और फिर पूरे का पावर 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 5 इंटू 3 यानी 3 का पावर 15। क्लियर। लॉ 3 हो गया। लॉ 4 देखिए, 4 नंबर क्या है, अगर किसी का भी पावर माइनस में रहे तो पावर का अगर साइन आप चेंज करना चाहते हैं, एक्सपोनेंट का साइन अगर चेंज करना चाहते हैं तो बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी अगर पावर पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव लिखना चाहते हैं तो बेस ए है, ए का अगर हम रेसिप्रोकल देखें तो हो जाएगा 1/a, यानी ये 1/a हो जाएगा और पावर 1 का 1। अब पावर 1 तो लिखते नहीं तो 1/a हो जाएगा। जैसे a का पावर अगर माइनस m रहे तो क्या हो जाएगा, 1/a का पावर m और 1 का पावर m और a का पावर m। 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होता है और a का पावर m। ये आंसर आपका आ गया। यानी अगर आपके पास एक्सपोनेंट नेगेटिव में रहे, एक्सपोनेंट नेगेटिव, तो आप अगर इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 5 का पावर -4 दिया हुआ है। 5 का पावर क्या है, -4 है। तो अगर आप इसे माइनस से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव करना चाह रहे हैं तो बेस को रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब समझते हैं ना, 5 था तो कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर को 1 माना जाता है, 1 जो छिपा हुआ रहता है। अब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दीजिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दीजिएगा तो उसे रेसिप्रोकल कहा जाता है। यानी 5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया जी, 1/5 हो गया। तो बेस को रेसिप्रोकल कर दीजिए, अब ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। क्लियर। यानी पावर के साइन अगर चेंज करना है तो बेस को क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा। क्लियर। अब पांचवा हम लोग देखते हैं, अगर किसी का भी पावर 0 हो, किसी का भी पावर 0, तो उसका रिजल्ट 1 आता है। जैसे एक एग्जांपल में देते हैं, P का पावर 0 है और Q का भी पावर 0 है, सॉरी P का पावर 0 है तो ये 1 आएगा। ये प्रूफ करके दिखाइए। मान लेते हैं कि P का पावर n है और P का भी पावर n है, n है। अब देखिए, अब जैसे ही डिवाइड में बेस सेम है और ये डिवाइड में, तो P का पावर n माइनस n, यानी P का पावर क्या हो जाएगा जी, 0। अब देखिए P के पावर 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P का पावर n और P का पावर n, ये दोनों जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो कट करके क्या आता है, एक ही आता है। इसका मतलब P का पावर 0 बराबर क्या होगा जी, 1 होगा। यानी किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। एकदम याद रखिएगा, चाहे वो बेस पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, उससे कोई लेना देना नहीं, फ्रैक्शन में रहे। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 1/4 का पावर अगर 0 है तो भी ये 1 हो जाएगा, 100 का पावर 0 है तो भी ये 1 हो जाएगा, -2 का पावर 0 है तो भी ये 1 हो जाएगा। यानी किसी का भी अगर बेस 0 रहे तो वो
1 हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोनेंट का लॉ। ये है, अगर अब यहाँ पे पावर सेम है और बेस अलग अलग है, बेस अलग और मल्टीप्लाई है, a का पावर m है इंटू बी का पावर m है, बेस अलग अलग है, यहाँ a है जी और यहाँ b है, लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो हम लोग लिखेंगे a इंटू बी का पावर m। या अगर a का पावर m है और b का भी पावर m है तो आप लिखिएगा a बाई बी का पावर m। इसी तरीके से अगर p बाई क्यू का पावर n है तो आप लिखिएगा कि p पे भी पावर n है और q पे भी पावर n है। क्लियर। जस्ट इसका इन्वर्स हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ खास लॉ थे जिनकी आपको जानकारी रखनी होगी। अगर इनकी जानकारी आपके पास है तो एक्सपोनेंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। ये टॉपिक को हम लोग क्लास 7-8 में भी कवर किए हुए हैं और बड़ा आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को, जो एक्सरसाइज 1C में दिया हुआ है CA फाउंडेशन के मैथ बुक में, वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे।